और एक इसी तरह का एक अदारा है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज, उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट जारी की है 2021 की। और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर 2021 में 42% जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं उनमें इजाफा हुआ। 42%। अब आप इमेजिन कर लें कि और 52% जो इजाफा हुआ है वो नंबर ऑफ किलिंग्स में हुआ है। बलोच लिबरेशन आर्मी है, बलोच लिबरेशन फ्रंट है, बलोच रिपब्लिकन आर्मी है, यूनाइटेड बलोच आर्मी है, ये इन्होंने ज्यादा हमले किए हैं और इन्होंने हमें बड़ा टफ टाइम दिया है, क्योंकि हमारे लिए यही प्रॉब्लम यह है कि अब ये सिंधी रेवोल्यूशनरी आर्मी या जो बलोची जो बगावत के पे यकीन रखते हैं, दे आर कॉन्टिन्यूसली अ चैलेंज। और लेकिन इनको बताया ये जाता है, कहा यह जाता है कि आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो हुकूमत है, और हुकूमत में कौन है? फौज है, पुलिस है, या ये अदारे हैं। सो तकरीबन 137 अटैक जो थे वो लॉ एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी, फौज, पुलिस, एफसी इनके ऊपर हुए हैं, क्योंकि मेजोरिटी लोग जो है पाकिस्तान में एक सम हो किसी ना किसी तरीके दहशतगर्द ग्रुपों के बारे में ये एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, पाकिस्तान दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है गृह युद्ध के। देर नहीं है। पिछले साल में आप देखिए इतनी तेजी से जिस तरीके से जो है आतंकवादी इनके यहाँ पे हमले बढ़े हैं, और वो भी कैसे? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के, सिंध देश को अलग करने के, बलूचिस्तान को अलग करने के, चाहे वो टीएलपी के हों, पूरी तरीके से सरिया लाने के, चाहे फला फला चीज़ों के, कुल मिला के चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसी पर बार 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 पाकिस्तानी फौज पर, पुलिस पर और ऐसे ऐसी चीज़ों पर, इंस्टीट्यूशंस पर हमले इसीलिए हो रहे हैं, दिखाना चाहते हैं। यहाँ तक कि चाइनीज़ को भी ठोक दिया गया। अब 2021 में देखिए तो चाइनीज़ भी ठोके गए, जिसका जो जुर्माना है वो पाकिस्तान की सरकार भरेगी। अभी भरा नहीं है लेकिन भरेगी, उसको भरना पड़ेगा। चाइना जो है वो कैसे भी करके उनसे वसूलवा लेगा। तो पाकिस्तान को एक तरफ इधर नुकसान भी हो रहा है, इधर जो है इनके यहाँ पे हमले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। सो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लें, अगर 2009 से शुरू कर लें और 2021 तक आए, तो 2013 एक ईयर ऐसा था जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अंदर वाकयात ज्यादा हुए थे एज कंपेयर टू द प्रीवियस। यानी इसी तरह 2021 में 42% जो है वो इजाफा हुआ। सबसे पहले तीन कैटेगराइजेशन है। पहला तो ये है जी के इंसर्जेंट ग्रुप्स होते हैं, जिन्हें नेशनलिस्ट इंसर्जेंट्स कहते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल बलोच मिलिटेंट्स हैं, या कोई अगर सिंधी देश सिंध, और फिर इस तरह मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जैसे टीटीपी वगैरह हो गए। और इसी तरह एक और ग्रुप है जिसको वो सेक्टेरियन रिलेटेड कहते हैं, जिस जिस तरह फॉर एग्जांपल टीटीपी, और फिर जो लोकल तालिबान के ग्रुप्स हैं, फिर इस्लामिक स्टेट जो है, ये एक इन्होंने अपना फुटप्रिंट्स बढ़ा दिए हैं। और कहा जा रहा है कि टोटल जो है वो 128 दहशतगर्दी के हमले हुए, जिसमें तकरीबन 236 अफराद जो थे उनकी जान चली गई। नुकसान भी इस दफा ज्यादा हुआ है। और हमें इसका अब ये देख लें कि तकरीबन इस पिछली दफा तो तकरीबन जो थी वो 335 जो जानें थी वो पाकिस्तान में गई थी। इस दफा 236 अफराद की जाने गई हैं। 2021 में जो सबसे ज्यादा टारगेट हुआ है वो सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है। नॉर्मली ये एक स्ट्रैटेजी हुआ करती है दहशतगर्दों की कि ये सिविलियंस पे ज्यादा हमले करते हैं ताकि जो है वो पैनिक फैले, और पैनिक फैल के वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें, क्योंकि मेजोरिटी लोग जो है पाकिस्तान में एक सम हो किसी ना किसी तरीके दहशतगर्द ग्रुपों के बारे में ये एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। कहीं ना कहीं पे पाया जरूर जाता है। और ये एक बड़ी, आपको पता है, बड़ी अजीब सी जो है वो चीज है। और खैबर पख्तूनख्वा में कुल कहा जा रहा है कि 111 वाकयात हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 53 जो वाकयात हैं वो वजीरिस्तान में हुए हैं। और ये एक बड़ा नंबर है, जिसमें से 161, 69, 70 लोगों की जानें चली गई। अच्छा, यानी कि 2020 में भी सबसे ज्यादा वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए थे। सो इट मींस कि जो पाक अफगान बॉर्डर है, जो उस पर वायर लगी हुई है, उसकी वजह से शायद ये हमले कम तो होंगे, लेकिन वहां से लोग स्टिल यहाँ पे मौजूद आ रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी है, बलोच लिबरेशन फ्रंट है, बलोच रिपब्लिकन आर्मी है, यूनाइटेड बलोच आर्मी है, ये इन्होंने ज्यादा हमले किए हैं। और ये आप समझ लें कि इन्होंने बलोचिस्तान के 17 डिस्ट्रिक्ट्स में हमले किए, और 81 जो थे वो 17 डिस्ट्रिक्ट्स में 81 हमले किए, जिसकी वजह से इन्होंने काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और इन्होंने
जो वो ये समझ लें कि इस्लामिक स्टेट के लोग भी इनके साथ मिले हुए थे, इनके साथ मिलिटेंट्स भी थे और इनके साथ ये बलोच इंसर्जेंट्स भी थे। आपको पता है कि बलोच लिबरेशन फ्रंट ने हमले किए हैं, कुछ चीनी शहरियों के ऊपर हमले हुए थे और बीएलए ने रेंजर्स के ऊपर भी हमले किए हैं। सो ये जो एक चीज है, और फिर और ये भी कहा जाता है कि स्पाई मोहम्मद पाकिस्तान है, आई थिंक दिस इज अ शिया ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने भी कराची के एक मुफ्ती सलीमुल्लाह खान को हलाक किया। पंजाब में उस तरह के मसाइल नहीं है जिस तरह के बाकियों में। इसी तरह पंजाब में कुल 5 हमले हुए जिनमें 14 लोग जो है वो अपनी जान से गए, और जिसमें टीटीपी ने रावलपिंडी में लोगों को मारा, और फिर जमात दावा के जो अमीर हाफिज सईद थे उनके घर के बाहर भी हमला हुआ जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, और इस तरह ये और इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि टीटीपी जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आज भी सबसे बड़ा मेन सिक्योरिटी चैलेंज है। तो मैं इस पे बड़े दफा कह चुका हूँ कि टीटीपी जो है दैट इज नॉट गोइंग टू बी अंडर आवर कंट्रोल। उसकी वजह यह है कि तालिबान जो है वो टीटीपी को सेफ हेवंस दे रहे हैं, और हम जो है वो तालिबान को बस ऑलिव ब्रांच ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमें हमारा एक बहुत देर से प्रॉब्लम ये था कि हम चाह रहे थे कि अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली गवर्नमेंट आए। हमें अफगानिस्तान में पिछले 20 साल एक फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं मिली, जिसकी वजह से हमारे इंटरनली प्रॉब्लम्स रहे, और उनके बहुत ज्यादा सिंपथाइजर्स तो पाकिस्तान में मौजूद है। सो ये जो चीजें हैं, ये एक जिसे मैं समझता हूँ कि एक इम्पोर्टेंट वो जो है ना वो फैक्टर। और दूसरा ये है कि जो इस्लामिक स्टेट है उसका जो चैप्टर है वो बड़ा खतरनाक है पाकिस्तान के। अफगान तालिबान जो है वो बड़ा स्मार्ट है। अफगान तालिबान ने अमेरिका को ये कहा था कि हम आपकी मदद नहीं लेंगे दाइश को खत्म करने, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने अमेरिका की मदद ली दाइश को खत्म करने के लिए, तो तालिब जो दाइश है उसके पास एक लेजिटिमेट आइडिया आ जाएगा कि आप तालिबान को मारें। हम कोई अमेरिका के लिए कि काम नहीं कर रहे थे अफगानिस्तान में, या हम इंडिया अफगानिस्तान के लिए वहां काम नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी, एंड दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन ये जो दाइश है और टीटीपी है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ जो बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं और जो सिंधी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, और इन्होंने हमें बड़ा टफ टाइम दिया है, क्योंकि हमारे लिए यही प्रॉब्लम यह है कि ये सिंधी रेवोल्यूशनरी आर्मी या जो बलोची जो बगावत के पे यकीन रखते हैं, दे आर कॉन्टिन्यूसली अ चैलेंज। और फिर मजहबी इंतहा पसंदी भी चैलेंज है, लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि जो सेक्टेरियन हमले थे वो कम हुए, ठीक है ना। और लेकिन जो सबसे बड़ा जो मजहबी इंतहा पसंद जमात को पिप्स की रिपोर्ट खतरा कह रही है, वो कह रही है टीटीपी को, तहरीक लब्बैक को। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है, क्योंकि ये पुरतशद्दद हैं, ये बंदे भी मार देते हैं, इनको इजाजत है बंदे मारने की। साथियों, आप देखिए तो इनका पहली बात तो जो 4 राज्य हैं, कोई भी एक भी ऐसा नहीं है जिसमें आप कह लें कि कोई ना कोई एक बड़ा आतंकवादी ग्रुप नहीं है। सब में है, और सब में वो भी ऐसा है कि ये इनके पुलिस वालों को ठोक देता है, आम पब्लिक को ठोक देता है, कॉलेज उड़ा देता है, टावर उड़ा देता है, टावर तक भी नहीं छोड़ता, आप समझ लीजिए। कहते हैं कि नहीं, इससे वो फैल रहा है। अलग अलग चीज़, अलग अलग इनके रीज़न होते हैं। आप एक तरफ देखिए, जैसा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो है वो तो आए दिन बढ़ रहा है, आए दिन आप देखिए वो मजबूत होते चले जा रहे हैं, और वो पाकिस्तानियों की उन्होंने नींदें उड़ा रखी हैं। कोई भी रहा, हालांकि हर राज्य में ऐसा चल रहा है, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जब जिन्ना का स्टैचू था वो तक भी उड़ा दिया बम धमाके से। पहले बड़ा यहाँ पे उन लोगों ने खूब उसको वो किया, फूल माला वाला पहनवाई इमरान खान की सरकार ने, आर्मी ने। अगले दिन खबर आई, पता चला कि लो इन्होंने जो है वो उड़ा दिया है। और खुलेआम ये लोग आके खुलेआम कहते भी हैं, ये भी कि नहीं छुप छुप के डर के घूमे, खुलेआम छाती ठोक के कहते हैं कि हाँ भाई हमने उड़ाया, हमने हमने जो है वो ऐसा ऐसा किया। इसी के साथ साथ में आप देखिए सिंध को अलग करने की मांग जो है वो चल ही रही है, सब चीज़ चल रही। तो जैसे जैसे इनकी सरकार दिवालिया होती जा रही है ना, जैसे जैसे ये गरीब फटोलिया होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। क्योंकि अभी आप देखिए एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इनके ऊपर आफतें आई जा रही हैं। हर दिन हम लोग सुनते हैं, आए दिन कोई ना कोई इनके ऊपर आफत आई पड़ती। कभी इनके जो है वो चाइना इनको जबरन कह रहा है कि हमारे पैसे दो, जो हमारा घाटा कराएगा। कभी चाइना कहता है कि जो हमारे लोग मरे उनका कंपनसेशन दो। कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, अलग अलग तरीके से सब लोग जो हैं वो इनका करते रहते हैं। जो थोड़ा बहुत इनका जो टैक्स वगैरह से इधर उधर से पैसा आ जाता है वो आर्मी डकार जाती है। ये बात तो खैर सबको पता ही है, आर्मी डकार जाती है, और वो बढ़िया उनके जो है विदेशों में बिजनेस चल रहा है। अब ये अब जो ऊपर का ये क्रीमी तबका है 1% से कम वाला, इसकी हम लोग अक्सर बात करते हैं, ये तो फिलहाल अभी भी कमा खा रहा है। लेकिन अब समय ये ऐसा पाकिस्तान में आ गया है कि इसकी भी कमाई रुक रही है, इसकी कमाई रुक रही है। ये जो है वो पट्ट से भाग जाएगा विदेशों में। और यही बात है कि जो वो 1% है वो 99% को रूल कर रहा है।
वो 1% अगर निकला जहां वो पाकिस्तान से भागा, तब तक ये सब चीज़ें जो अभी हम देखते हैं ना, सिंध को अलग करने की बात है, बलूचिस्तान को फलां को अलग अलग करने की बात है, अभी ये दबी हुई हैं, क्योंकि वो जो रसूख वाला पावर वाला तबका है वो अभी मौजूद है, उसकी कमाइयाँ हो रही हैं, और जब तक उसकी कमाइयाँ होती रहेंगी वो ये सब नहीं होने देगा। उसके पास इतनी ताकत है, उसके पास इतनी क्षमता है, लेकिन उसकी कमाइयों पे अभी जो है वो वार पड़ने लगे, और जहाँ उसकी कमाइयाँ बंद होंगी, उन्होंने विदेश में अपने इतने सेटअप बना लिए कि अब चलो इतना कमा लिया है, इसको छोड़ो, मरने दो हाल पे, अपना भागो, अपना यहाँ से निकलो। जैसा कि आप देखिए बाजवा अभी इस समय हटेगा नहीं हटेगा, उस पर कन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है। तो बात यही है, जहाँ वो 1% का तबका पाकिस्तान से हटा, उसके 24 घंटे नहीं लगेंगे इनके यहाँ पे टुकड़े 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 होने में। ये पूरा चार से ज़्यादा भी टुकड़े हो सकते हैं, कोई इसी नहीं है। फिर तो जिसका जितने एरिया में पावर है वो अपना अपना टुकड़ा अलग करेगा। फिर तो अभी जितनी हम लोग देख रहे हैं ना, बलूचिस्तान अलग करो, फिर बलूचिस्तान में भी चार पाँच हो जाएंगे। जहाँ जहाँ पे जो जो पावरफुल उनका लीडर है, जहाँ जहाँ पे जो जो उनका सरगना पावरफुल है, वो अपने अपने हिस्से मांगेगा। हम क्यों एक साथ में काम करें? जैसा आप देखिए ना, अफगानिस्तान में भी यही स्थिति हो रही है कि अभी तक तो 20 साल में 7 लगे रहे, अब जहाँ पे थोड़ा सत्ता है वो 6 महीने भी नहीं हुए हैं, वहाँ पे इनके बीच में टकराव चालू हो गए। कहीं एक दूसरे को मार रहा है, कहीं दूसरा दूसरे को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। और यही चीज़ देखिए अफगानिस्तान को भी हो सकता है आने वाले सालों में, और तालिबानियों के ही अंदर के टकराव में बढ़े। वैसी ही चीज़ हमको पाकिस्तान में भी देखने को मिल सकती, कोई बड़ी बात नहीं। और अब तो आप देखिए जिस तरीके से इनका आंकड़े बढ़ते ही चले जा रहे हैं, सरकार इनकी फटोलियाँ होती ही चली जा रही है, तो वो समय जिसको हम लोग को लगता था 2 4 5 साल लगेंगे, वो समय अपने आप कम होता जा रहा है। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।